हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि हम सब जानते हैं कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी प्राइवेटाइजेशन ऑफ 2 PSU बैंक एज वेल एज एक इंश्योरेंस कंपनी का डिसीजन ले लिया है और गवर्नमेंट PSU इंश्योरेंस का प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड मेजर डिसीजंस, मेजर स्टेप्स भी ले चुकी है। मतलब गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस एक्ट के जो भी लॉज हैं उसमें भी अमेंडमेंट स्टार्ट कर दिया है और उसके अमेंडमेंट को गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अपने मानसून सेशन में पास करवा लिया है बिल। तो अब बड़ी बात ये रहेगी गवर्नमेंट किस तरीके से बैंक का प्राइवेटाइजेशन करेगी। तो आज के अपने वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन करना चाह रही है जो बैंक के, उसमें क्या स्टेप्स ले रही है गवर्नमेंट, किस तरीके से आगे बढ़ रही है बैंक के प्राइवेटाइजेशन में, जिससे कि ना तो गवर्नमेंट को कस्टमर का बहुत ज़्यादा अपोज झेलना पड़े, ना ही एम्प्लॉयज़ का और ना ही किसी यूनियन का। तो गवर्नमेंट सारी चीज़ों को प्रिकॉशन में लेते हुए बैंक के जो प्राइवेटाइजेशन के डिसीजन को नेक्स्ट ईयर में मूव ऑन की है, ट्रांसफ़र की है, डिसीजन को नेक्स्ट ईयर में के लिए टाली है, उसको किस तरीके से गवर्नमेंट लाइन अप कर रही है, किस तरीके से गवर्नमेंट प्लान कर रही है ताकि गवर्नमेंट बहुत प्रॉपरली, बहुत स्मूथ वे में फंड्स भी कलेक्ट कर ले, एज वेल एज गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा अपोज भी ना झेलना पड़े। आज के अपने वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसा हम जानते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया ने फंड्स रेज किए 2550 करोड़ का थ्रू QIP। आज की वीडियो में हम यही देखेंगे QIP है क्या, QIP किस तरीके से बैंक प्राइवेटाइजेशन से लिंक किया जा सकता है और किस तरीके से गवर्नमेंट जो है अपने स्टेक्स को PSU बैंक्स में कम करने की कोशिश कर रही है। बेसिकली गवर्नमेंट का जो मेन फोकस है वो मैक्सिमम फंड्स को कलेक्ट करना है। गवर्नमेंट का मेन फोकस प्राइवेटाइजेशन करना नहीं है। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि उसके पास पैसे आ जाए ताकि गवर्नमेंट अपने डिफिसिट्स को डिक्रीज़ कर सके, कम कर सके। तो उसके लिए गवर्नमेंट धीरे धीरे करके अपने स्टेक्स कम करती जा रही है PSU बैंक्स में, जिससे कि गवर्नमेंट मूव टुवर्ड्स द प्राइवेटाइजेशन इन अ वेरी प्रॉपर मैनर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज QIP. QIP is a designated security issued by Security Exchange Board of India. QIP एक designated security है जिसको SEBI ने डेजिग्नेट किया है और कोई भी इंडियन लिस्टेड कंपनी फंड्स रेज कर सकती है फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट बाय इशूइंग QIP और इसके लिए कोई भी प्री इशू फाइलिंग्स नहीं करनी होती हैं किसी भी इंडियन लिस्टेड कंपनी को। मतलब हम ये कह सकते हैं कि QIP एक तरीके की वो सिक्योरिटी है जो कोई भी इंडियन लिस्टेड कंपनी कभी भी जब उनको फंड्स की रिक्वायरमेंट हो तो वो मार्केट में इशू करके फंड्स को कलेक्ट कर सकती हैं और इसको SEBI ने हमारे डेजिग्नेट किया। और QIP के लिए किसी भी तरीके की कोई भी प्री इशू की फाइलिंग्स नहीं करनी होती हैं टू एनी मार्केट रेगुलेटर्स। अब हम बात करते हैं कि QIP जनरली क्यों लिस्टेड कंपनीज इशू करती हैं। QIP इज़ अ मीन विच द लिस्टेड कंपनी कैन इशू इक्विटी शेयर्स, fully partly convertible debentures or any securities other than warrants which are convertible to equity shares to a qualified institutional buyers। मतलब QIP जनरली लिस्टेड कंपनीज इशू करके ईजिली फंड्स को रेज कर सकती हैं और विद द हेल्प ऑफ QIP कोई भी लिस्टेड कंपनी इक्विटी शेयर, फुल्ली और पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और किसी भी सिक्योरिटी को इशू कर सकती हैं अदर देन वारंट्स। सिर्फ वारंट्स ही QIP में इशू नहीं किए जाते हैं, अदर देन वारंट्स किसी भी तरीके की सिक्योरिटी इशू की जा सकती है। और जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल्स बायर्स होते हैं वो ईज़िली इन सिक्योरिटीज़ को परचेज़ कर सकते हैं और इन सिक्योरिटीज़ के बेसिस पे वो एक्चुअल में कंपनी में स्टेक को अपने होल्ड कर सकते हैं। अब जैसा कि हमने देखा कि बैंक ऑफ इंडिया said its board approved the opening of QIP on August 25 and floor price of rupees 66.19 per equity share। जनरली बैंक ऑफ इंडिया ने अगस्त 25 को ओपन किया है QIP और इसके थ्रू बैंक ऑफ इंडिया एक अच्छा फंड कलेक्ट करना चाह रही है। बैंक ऑफ इंडिया जनरली 3 लाख करोड़ का प्लानिंग करके QIP को इशू की थी। स्टिल द गवर्नमेंट or we can say the Bank of India is in a position to collect 2550 crore rupees with this QIP। तो अब चूँकि किस तरीके से ये QIP हमारी प्राइवेटाइजेशन से हम लिंक कर सकते हैं, हम पहले इसकी बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने इंश्योरेंस सेक्टर में देखा, गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस के प्राइवेटाइजेशन के पहले सबसे पहला जो मेजर अमेंडमेंट किया उसके लॉ में, उसमें ये क्लेरिफाई किया कि गवर्नमेंट की जो 51% स्टेक को होल्ड करने की लायबिलिटी थी उससे गवर्नमेंट वो चेंज हो गया। मतलब
गवर्नमेंट किसी भी PSU अंडरटेकिंग में 51% या उससे कम शेयर भी रख सकती है। ऐसा कोई भी कहीं भी फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं कि गवर्नमेंट को 51% या उससे ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में रखना ही होगा। तो पहले अमेंडमेंट गवर्नमेंट ने ये की है जनरल इंश्योरेंस कंपनी में। दूसरी अमेंडमेंट जो गवर्नमेंट ने की है उसमें ये फोकस किया कि गवर्नमेंट मैनेजमेंट और कंट्रोल को अपने हाथ से हटाना चाह रही है, और गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जिसके पास भी मैक्सिमम शेयर होल्डिंग होगी अल्टीमेटली मैनेजमेंट और कंट्रोल भी उसी के हाथ में होगा। तो हम दोनों चीज़ों को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि गवर्नमेंट अपने स्टेक्स को इंश्योरेंस सेक्टर में घटाना चाह रही है, तो मे बी पॉसिबल कि गवर्नमेंट बैंक्स में भी प्राइवेटाइजेशन को इसी तरीके से मूव करना चाह रही है और अपने जो भी स्टेक्स हैं उसको कम करना चाह रही है। अपने जो भी गवर्नमेंट सेक्टर्स में, जो गवर्नमेंट बैंक्स में हम बात करें तो जो भी गवर्नमेंट के स्टेक्स हैं उसको गवर्नमेंट कम करना चाहते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ QIP गवर्नमेंट ने अप टू सर्टेन एक्सटेंट इसमें एक स्टेप अहेड ले लिया है। जैसा कि बैंक ऑफ इंडिया जो कि एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, तो गवर्नमेंट के पास 90.34% का स्टेक्स था एज ऑन 30 जून 2021, लेकिन अभी हम आफ्टर QIP बात करें तो गवर्नमेंट के पास सिर्फ 82.50% का स्टेक ही बैंक ऑफ इंडिया का रह गया। मतलब बहुत ही ईजिली और बिना किसी अपोज के गवर्नमेंट ने इतना स्टेक अपना बैंक ऑफ इंडिया में कम कर दिया। इट मे बी पॉसिबल कि गवर्नमेंट सारे बैंक्स में इसी तरीके से कम करे, क्योंकि गवर्नमेंट का अल्टीमेट एम प्राइवेटाइजेशन नहीं है, गवर्नमेंट का अल्टीमेट एम है अपने फंड्स की रिक्वायरमेंट को मीट आउट करना। तो इट मे बी पॉसिबल कि गवर्नमेंट इसी तरीके से अपने PSU सेक्टर के स्टेक्स को धीरे धीरे कम करके और अपने फंड्स की रिक्वायरमेंट को मीट आउट कर ले और किसी भी पर्टिकुलर बैंक को प्राइवेटाइजेशन में ना डाले। बट स्टिल अगर हम बात करें तो दिस इज़ अ पॉइंट टू थिंक कि गवर्नमेंट इस तरीके से डिसीजंस ले रही है और जनरली कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़, यूनियन चूँकि इस बारे में बहुत फोकस नहीं थे, बहुत ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए बहुत इस चीज़ को बहुत ईजिली गवर्नमेंट ने इस तरीके के स्टेप्स को ले लिया और गवर्नमेंट ने अपने स्टेक्स को एक बहुत ही बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंक में कम कर लिया। तो अगर गवर्नमेंट इस तरीके से छोटे छोटे स्टेप्स लेती रही तो इट मे बी पॉसिबल कि गवर्नमेंट अपने फंड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेगी। साथ में गवर्नमेंट का जिस भी PSU बैंक में गवर्नमेंट का स्टेक 51% से कम हो जाएगा और दूसरी पार्टी के पास ज़्यादा हो जाएगा, अल्टीमेटली मेजर कंट्रोल मॉनिटरिंग अथॉरिटी वही बन जाएगी। तो दिस मे बी पॉसिबल कि गवर्नमेंट इस तरीके से बैंक के प्राइवेटाइजेशन को स्लोली मूव करे और कमिंग ईयर में प्राइवेटाइजेशन को एक्चुअल में एक प्रॉपर शेप दे दे। बट स्टिल हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट इस तरीके के डिसीजंस ले रही है, तो दिस इज़ ऑल्सो अ वे टू प्राइवेटाइजेशन ऑफ PSU बैंक्स। अभी हम बात करते हैं कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कौन से होते हैं, जो कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एंड 3 investors which subscribe to more than 5% of the equity offered in the QIP issue। जनरली अगर हम बात करें कि किसके किसके पास बैंक ऑफ इंडिया की QIP गई, तो एक हमारी LIC है, उसके अलावा जितनी भी हमारे ICICI, बजाज अलायंस, ये सारे बहुत सारे हमारे इंश्योरेंस सेक्टर्स हैं जिन्होंने कि हमारे बैंक ऑफ इंडिया के जो इक्विटीज़ QIP के थ्रू मार्केट में इशू हुई थी उसको परचेज़ किया, तो दे आर बिकम द क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। और इन लोगों ने इस तरीके से परचेज़ किया है कि सबके पास 5% या मोर देन 5% का स्टेक्स अवेलेबल है। तो इस तरीके से अगर इनमें से किसी के पास नंबर ऑफ स्टेक्स इंक्रीज़ होते जाएंगे और ऐसे ही अगर बैंक ऑफ इंडिया या कोई दूसरी PSU बैंक QIP इशू करती रहेगी और इनके स्टेक्स इनमें से किसी के पास भी इंक्रीज़ हो जाएंगे, तो डेफिनेटली दे बिकम द कंट्रोल एंड मैनेजिंग अथॉरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक। तो मे बी पॉसिबल कि गवर्नमेंट बैंक्स को इस तरीके से प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस में डाले, बट we cannot sure about anything and we cannot in a position to say anything. We have to simply wait and watch for the decisions that has been taken by the government. अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी क्वेरी, कोई भी ऐसा लग रहा हो जो आप मुझे कन्वे कर सकते हैं, तो प्लीज़ राइट इन कमेंट। एंड द थिंग दैट इज़ मेजर कंसर्न कि गवर्नमेंट जो भी ये स्मॉल डिसीजंस ले रही है रिलेटेड विद बैंक्स, इंश्योरेंस सेक्टर्स, इन सारे डिसीजंस को हमें बहुत माइन्यूटली ध्यान देना चाहिए, उनके सारे एस्पेक्ट्स को कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज ऑल दिस स्मॉल थिंग डेफिनेटली मेक अ बिग चेंज।
टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियो। बाय बाय।